नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सुधा गोयल की लिखी हुई कहानी रिश्तों के अर्थ। कई दिनों से जोड़ों में बहुत दर्द है। घुटनों पर सूजन भी आ गई है। चलने और उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है। हालांकि इस दर्द को झेलते 10 साल निकल गए। कभी मालिश, कभी सिकाई तथा कभी दर्द निवारक दवा ले ली। अब छोटी छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास क्या दौड़ूं भी तो किसके सहारे। घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त और मैं सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखने में व्यस्त। किसी की सुख सुविधा में जरा सी भी ढील हुई तो वही नाराज। 30 साल के पुत्र को किसी नन्हे बच्चे की तरह मनाया। मधुकर ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगता रहा कि उनकी पत्नी यानी मैं इसी प्रकार संतुष्ट हूँ, तो वे दखल देकर क्या करेंगे। इतने शांत जीवन में जाने कैसे अर्थराइटिस ने अपने पांव जमा लिए, पता ही नहीं चला। अब जब उठते बैठते कराहने लगी तो मधुकर का ध्यान गया। अरे सुषमा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें तकलीफ है। ज़्यादा दर्द बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। अब जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर मधुकर के परिचितों में से थे। हाल पूछते रहे, मैं बताती रही। एक नहीं ढेरों बीमारी निकलती रही। आखिर डॉक्टर बोले, भाभी कभी तो अपना ध्यान रख लिया करो। आदमी अपनी सब जमा पूंजी लुटाता रहता है, अपने बच्चों पर, पत्नी पर, फिर ऐसा कुछ बचा कर जरूर रखता है जो उसका निजी होता है। मेरा तो कुछ भी निजी नहीं है डॉक्टर भैया। हम औरतों के पास निजता होती कहाँ है। हमारा मन तन कुछ भी तो अपना नहीं होता। ये आप क्या कह रही हैं? सभी कुछ तो आपका है, सब आपके ही इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। सच के रैपर में लिपटा एक खूबसूरत झूठ जो उसे हर पल छलता रहता है। खैर, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब उसकी व्याख्या करने से क्या लाभ। बीता वक्त क्या हाथ आता है, फिर उसकी जुगाली कर अपना मन क्यों खराब करें। चलिए, आप अपनी दवा ले लीजिए और आगे से अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठंडे पानी में कम से कम काम करिए और अधिक देर तक खड़े मत रहिएगा। डॉक्टर ने दवाई के साथ सलाह भी पकड़ा दी। सोचने लगी, ठंड में काम न करूंगी तो कौन करेगा। सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना तथा नाश्ता तैयार करना। सुबह सुबह सारा काम मशीनी अंदाज में चलता है। बहू कभी जल्दी नहीं उठती, फिर उसके बच्चे छोटे हैं अभी। मधुकर ने डॉक्टर के यहाँ से लौटकर बेटा बहू के सामने डॉक्टर के आदेश निर्देश समझाए और कहा, अंगद, अब तुम्हारी मम्मी को आराम की सख्त ज़रूरत है। पूरे जीवन इसने तुम सबकी सेवा की है, अब तुम थोड़ी इनकी करो। क्या सेवा भी बदले की भावना से की जाती है पापा? अंगद ने पूछा। बदले में कुछ पाने का भाव ना हो तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। आदमी वृक्ष भी छाया और फल के लिए लगाता है, लेकिन रिश्ते वृक्ष नहीं हैं। और अंगद की बहस पर खींच उठे मधुकर। तुम कहना क्या चाहते हो अंगद? मैंने तुम लोगों से सिर्फ अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कहा है। आप आरोप लगा रहे हैं पापा। हम मम्मी का ध्यान कब नहीं रखते? कभी मम्मी के सामने अपनी रुचि अरुचि का जिक्र नहीं किया। जो बना देती हैं चुपचाप खा लेते हैं। चुपचाप खाकर बहुत उपकार करते हो ना। अपनी पत्नी से अपनी रुचि अनुसार क्यों नहीं बनवाते? एक तो वह सुबह से सबकी ज़रूरतें देखती रहती है, अब तुमसे पूछकर भी बनाए। नीता बच्चों को संभाले या खाना नाश्ता तैयार कराए। अब आप भी सोचिए पापा। यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा? ये सारे काम पूर्वत तुम्हारी माँ को ही करने होंगे। अब आप कुछ भी समझे पापा। ठीक है, फिर मेरा भी फैसला सुन लो। कल से तुम अपना काम आप करोगे, तुम्हारी माँ नहीं करेगी। इसके लिए मैं कोई व्यवस्था कर लूँगा। मैं मुंह देखती रह गई मधुकर का। ये क्या कह दिया तुमने? जिद्दी और उठे हुए बच्चे को उठाकर नीता और अंगद उठकर चले गए। मधुकर अपना सिर थाम कर बैठ गए और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सी देखती रह गई। रिश्तों की ये परिभाषा है, कौन अपना कौन पराया। पत्नी का पक्ष लेकर अंगद कितनी सरलता से वह सब कह गया जो कभी मधुकर सोच भी नहीं पाए। बहुत आहत हुआ मन।
रात भर सोचती रही पिता पुत्र के वार्तालाप को और डॉक्टर के आदेश निर्देश को। सचमुच मुझे अपनी तरफ देखने की समझ आई ही नहीं। कब गुड़ियों से खेलना छोड़ा, कब फ्रॉक छोड़ कंधे पर दुपट्टा डाला। कंधे पर दुपट्टा ठीक से आया या नहीं, ये सब माँ ही देखती थी। कॉलेज से या सहेली के घर से लौटने में जरा सा देर हो जाने पर माँ जैसे आंखों ही आंखों में सारी देह का जायजा ले लेती। मुझे ही नहीं लगा कि कभी ये देह रही है मेरी। इस देह के पहरेदार समय समय पर बदलते रहे हैं। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, इस सब का निर्णय हमेशा औरों के हाथ में ही रहा। पिता के घर से नाता टूटा तो इस देह को पति नापते तोलते रहे। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि इसकी भी कुछ मांग है, इच्छाएं हैं। बच्चे पैदा हुए तो उनका लालन पालन, शिक्षा व्यवस्था जीवन का उद्देश्य बन गया। फिर पैरों पर खड़ा कर उनका विवाह कर समाज में स्थापित कर दिया। पूरा जीवन अपने लिए कभी कुछ मांगा या चाहा नहीं। अब भी मन से आवाज़ उठती है, इस जीवन से विदाई भी कर्ममय हो। क्या मैं औरों के प्रति खर्च होने के लिए ही जीती रही? अब अपने लिए जीने का वक्त आया तो कितना खालीपन लगने लगा। सोचते सोचते आंख लग गई। पानी गिरने की आवाज़ से आंख खुली। सोचा बहू होगी, लेकिन मन नहीं माना। उठकर देखा मधुकर स्वयं लगे हुए थे। कभी उठकर कुछ किया है जो अब करोगे? जाओ जाकर लेटो, मैं सब संभाल लूँगी। 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अन्य व्यवस्था करने में समय तो लगेगा ही। नहीं सुषमा, तुम आराम करो। तुम काम करोगे तो मुझसे आराम कैसे होगा? पत्नी की देखभाल करना भी पति का कर्तव्य है। मैं मधुकर का मुंह देखती रह गई। मधुकर हाथ का सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले आए। प्रातः 8 बजे मधुकर चाय के 2 प्याले लेकर कमरे में आए। एक प्याला मेरी ओर बढ़ा दिया। प्याला पकड़ते पकड़ते मैं इन्हें ताकती रही। अंदर कुछ पिघलता सा रहा। इतना प्यार भरा रूप पहली बार देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो सुषमा? चाय पीकर देखो तो, कोई स्वाद है भी या नहीं। कभी बनाई नहीं, फिर भी कोशिश की है। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? संकोच तो मुझे हो रहा है। मेरे कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। और मैं आत्म विभोर हो चाय पीने लगी। लेकिन मधुकर की चाय ऐसी ही रखी रही। क्यों? तुमने चाय क्यों नहीं पी? मैं समझती हूँ आप मेरे हाथ की बनी चाय पियेंगे। ठहरो, अभी लाती हूँ। 10 बजे के लगभग बाथरूम से निकली। मधुकर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी अंगद ने आकर कहा, मम्मा, नीता कह रही है कि हम अपना खाना ऊपर ही बना लेंगे। आपको भी इस प्रकार अत्यधिक काम से मुक्ति मिल जाएगी। सुनकर मधुकर आपे से बाहर हो, इससे पहले ही मैंने उनका कंधा दबाकर चुप रहने का संकेत किया। मेरे काम की मुक्ति का उपाय तुमने ढूंढ ही लिया। थैंक्स बेटा, यह भी ठीक है। जिस सामान की ज़रूरत हो रसोई से ले लेना। नहीं मम्मा, नीता ने सामान की लिस्ट बना दी है, वही लेने जा रहा हूँ। आप हमारा खाना ना बनाएं, आज हम बाहर ही खा लेंगे। उत्तर के लिए वह रुका नहीं, चला गया। वह तो मात्र अपना फैसला सुनाने आया था। उसका फैसला हमने सुन लिया। और इस प्रकार एक बेटे बहू ने अपने वृद्ध माँ बाप का काम हल्का किया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात पर रोऊं या हंसूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।